आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय रजत में। आप चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट हो, आज जो कोई भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और ये टॉपिक एजुकेशन फील्ड से ही है। जैसे कि मैं खुद एजुकेशन फील्ड में ही काम करता हूँ, तो मैं जो मेरा टॉपिक भी रहेगा उसी फील्ड बेसिस पे ही रहेगा। तो आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ ये फाउंडेशन को लेके करने वाला हूँ मैं, कि आज ये फाउंडेशन सिस्टम जो बना हुआ है ये क्यों बनाया गया है। आज आप कोचिंग क्लासेस में देखते होंगे एक एक तो होता है जो मेन डिवीज़न होता है सीनियर डिवीज़न, और एक होता है फाउंडेशन डिवीज़न। तो ये फाउंडेशन डिवीज़न को बनाना क्यों पड़ा, या ये फाउंडेशन डिवीज़न का क्या मतलब बेसिक जो प्रॉफिट है, ये इसको हमको समझना पड़ेगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक के ये शायद ही समझते होंगे कि फाउंडेशन क्यों बनाया गया है। कईयों को तो यही लगता है कि सिर्फ ये पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन मैं एज ए खुद कोचिंग मैं टीचर होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया तो नहीं बोलना चाहिए आपको, क्योंकि इसका सच में एक बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे लाइफ में। क्योंकि जैसे आप अगर देखते होंगे, हम अभी जो स्कूल में जाते हैं तो हमको जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है, फाउंडेशन इसलिए लगाया जाता है कि बच्चों को जो भी आगे जाके फ्यूचर में जिसका भी प्रिपरेशन करना है, कुछ भी हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहता है ना, तो उसके फ्यूचर के लिए जो कोर्सेज जो उसको पढ़ना है, जो जो चैप्टर्स उसको पढ़ना है, उन चैप्टर्स के छोटे छोटे पार्ट्स है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाता है इसमें। अब अगर हम इसको समझना चाहें तो मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर हम देखते होंगे, हमको बचपन से ही बोला जाता है कि कुछ काम को अगर हमको आगे जाके करना है तो हमको उस काम को थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, है ना, या थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, ताकि आगे जाके एक समय के बाद वो हमारे लिए एक बोझ मत बन जाए। तो कुछ इसी तरीके से फाउंडेशन को तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में पढ़ने वाले हैं आगे जाके, या आपका स्कोप जो है आगे मेडिकल फील्ड के लिए है, तो आप फाउंडेशन इसलिए लगाना चाहिए आपको कि आप आगे जाके जो चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं 11th-12th में, तो उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को एक एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, आपको फेमिलियर किया जाता है उन टॉपिक्स के साथ में। आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। जैसे आप मान लीजिए आप जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना, जेनेटिक्स अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। तो उस जेनेटिक्स चैप्टर का एक छोटा सा हर हर टॉपिक्स में, उसमें जो भी सब टॉपिक्स हैं उनके को रिलेटेड चीज़ें, है ना, या उनसे रिलेटेड चीज़ें छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लास 10th में ही बता दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, जब या आप उस क्लास पे पहुंचेंगे, तो आपको वो टॉपिक्स क्या है ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। अब जैसे कि मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं इस बात को थोड़ा सा आपको मेरे स्टेट के हिसाब से मैं समझाना चाहूँगा। अब जैसे आप अगर देखते होंगे, छत्तीसगढ़ में आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत पीछे है। अब इसके कारण क्या है, इसके कारण तो बहुत सारे हैं, कारण के ऊपर हमको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, मैं उस चीज़ को लेकर आपको बताना चाहूँगा। आज अगर कोई छत्तीसगढ़ से कोई बच्चा अगर जाता है कोचिंग करने के लिए कोटा, या कहीं भी किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाता है, तो क्या होता है, छत्तीसगढ़ में हमारे पेरेंट्स की जो अधिकतर मेंटेलिटी होती है कि क्यों पैसा बर्बाद करना फाउंडेशन लगा के, ऐसा क्या है ना। लेकिन हमारे पेरेंट्स की ये भी मेंटेलिटी है कि अगर हम हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो हम उसको कोचिंग करेंगे या कोचिंग करवाएंगे, और कोचिंग करवाते ही मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा या मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। और हम उसको क्या बोलेंगे, बेटा अच्छे से पढ़, अच्छे से पढ़, अच्छे से पढ़, मेहनत कर। लेकिन आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है, कोचिंग सेंटर किसी एक बच्चे को फोकस करके कभी नहीं चलता। ये रियलिटी है। चाहे वो कितना बड़ा कोचिंग सेंटर क्यों ना हो, वो कभी भी किसी एक बच्चे के ऊपर फोकस करके कोचिंग नहीं चलाने वाला है ना। वो सभी बच्चों को साथ में लेके चलने वाला है। तो क्या होता है, कोचिंग जो है अभी अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट कोचिंग सिस्टम पे क्या चल रहा है, जो 11th-12th में जो बच्चे पहुंच जाते हैं वो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हुए होते हैं।
समझिए आप लोग, वो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आते हैं, और वो बच्चे अलग अलग स्टेट से होते हैं, बहुत सारे स्टेट से हैं, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई महाराष्ट्र, कोई उड़ीसा, कोई राजस्थान, कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, अलग अलग जगह के हैं। और अलग बाकी जगहों पे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत आगे डेवलप कर चुका है। आज यहाँ पे फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा मतलब क्रेज़ है, बच्चे क्लास 5 से ही तैयारी चालू कर देते हैं 11वीं 12वीं के लिए। अब अगर आप खुद समझिए, कोई बच्चा अगर क्लास 5 पढ़ने के बाद से ही आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर प्रिपरेशन करना चालू कर देगा, और आप जो है, आपका बच्चा जो है वो 10वीं तक के सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है करना क्या है, उसको कोई बेसिक ही नहीं पता है, और उसको आप बोलेंगे 11वीं में डॉक्टर बनना है तेरे को, मैं पैसा लगा रहा हूँ। अरे भैया, आप जितना भी पैसा लगा लो, आप समझिए मेरी बात को, आप जितना भी पैसा लगा लो, बच्चे को टाइम चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। क्योंकि ये तो सबके आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या सबका माइंडसेट एक ही होता है क्या? क्या सबका जो कैचिंग एबिलिटी है वो सबका सेम होता है क्या? नहीं होता है। तो कई स्टूडेंट्स, कई क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और कोई एक दो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को कैप्चर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, अब आप कभी इस चीज़ के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में इतना डीपली आपको कुछ नॉलेज नहीं था, आपको लेके बिठा देते हैं कोटा में, कोटा के किसी कोचिंग सेंटर में आपको बिठा दिए। अब आपको 11 कोचिंग करने जाना है। अब हो क्या रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर चल रहा है, उसके लिए बेसिक भी आपके लिए डीप है। मेरी बात को समझना, कोटा में जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पहले से ही नॉलेज नहीं होगा, तो आपको वहाँ का बेसिक क्लास भी आपको लगेगा कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो कुछ रॉकेट साइंस पढ़ाते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ डीप पढ़ाते हैं जो मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं था, मैं कभी सुना ही नहीं था। आधा तो आप वहाँ के जो माहौल होगा वहाँ पे कोचिंग सेंटर का, उसी को देख के आधा आप खुद डिप्रेस हो जाएंगे। ये खुद मैं फील किया हूँ, और मैं खुद 2-4 बच्चे भी हैं मेरे रिलेशन के भी हैं जो कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किए हुए थे, और उनका यही बोलना था कि 1-1.5 महीना तक के तो उनको यही पल्ले नहीं पड़ा कि चल क्या रहा है कोचिंग सेंटर में। सर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, सर क्वेश्चन पूछना चालू नहीं किए होते हैं, कुछ बच्चे आंसर दे देते हैं, है ना, मतलब उनको कॉम्पीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पहले से ही, बहुत 4-5 साल पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, और उनका आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, अब अगर मैं मान लीजिए मैं इस चीज़ को कभी फेमिलियर हुआ ही नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में कोई इतना नॉलेज मुझे है ही नहीं, और मुझे आप लेके बिठा देंगे। अब मुझे साइकिल चलाने नहीं आता है, आप समझिए, फिर से मैं उसी एग्जांपल को दे रहा हूँ, अगर मुझे साइकिल चलाने नहीं आता है और आप मुझे लेके सीधा ट्रक पकड़ाएंगे, तो मुझे टाइम लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ही उस चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए। तो अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते चलूँ तो आपको कैसे लगेगा, आप जल्दी ग्रैब करेंगे। तो फाउंडेशन कुछ इसी तरीके से ही प्रिपेयर किया गया है। फाउंडेशन को प्रिपेयर करने का जो मेन रीज़न है यही है कि बच्चे को एक बार में ऐसा मत हो जाए, ऐसा डिप्रेस फील मत हो जाए, एक बार में इतना बोझा नहीं देना है ना। नीट और JEE के लिए अगर कोई बच्चा आगे जाके शुरू से ही अगर उसके मन में है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है ना, तो उसके लिए ही ये फाउंडेशन कोर्स जो है प्रिपेयर किया गया है कि आप आगे जाके, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बहुत सारे इसके स्कोप हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं आगे जाके, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपका आगे भी क्या होगा, आपका जो ग्रैब पावर है, आपका जो आईक्यू लेवल है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो आप समझिए, अब अगर मैं फाउंडेशन का प्रिपरेशन करूंगा तो फाउंडेशन से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है, मैं बोलना चाहूँगा कि आज के समय में कोई भी, मतलब आप देख लीजिए, 75% लोगों को ये नहीं पता है कि बायोलॉजी क्या है, कैसे, मतलब अगर मैं बोलूँ, फाउंडेशन में क्या होता है, क्लास 6-7 से ही बच्चों को साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ना। बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाते हैं हम साइंस के अंदर के फिर पार्ट्स में पढ़ाते हैं, जो कि 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला है एक बच्चा। 11वीं 12वीं में क्या होता है, साइंस के 2 पार्ट होते हैं, है ना। 2 पार्ट कैसे, अब जैसे मान लीजिए हम एक तो बायो वाला जो सेक्शन है उसको अलग कर देते हैं, है ना, और एक होता है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है फाउंडेशन में, आप समझने की कोशिश कीजिए, 11वीं 12वीं में तो बायो नहीं पढ़ते, वो बॉटनी और जूलॉजी पढ़ते हैं, है ना। फिर वैसे ही केमिस्ट्री को 3 पार्ट कर दिया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब मुझे ये समझिए, अगर उसको कोई स्पेशलिस्ट टीचर शुरू से ही पढ़ाता है तो उसको अदर स्टूडेंट के कंपैरेटिव उसका नॉलेज ज़्यादा ही होगा ना उस बाकी स्टूडेंट से।
तो अब अगर हम थोड़ा सा देखें छत्तीसगढ़ में, अगर आप जाके बोलें तो छत्तीसगढ़ के बच्चे अभी भी साइंस में रुके हुए हैं। अभी भी वो 9th-10th में पढ़ते हैं और अभी भी उनको अगर आप पूछेंगे कि क्या तुम बायो पढ़ते हो, तो बोलेंगे नहीं हम तो साइंस पढ़ते हैं। अरे भैया, साइंस का जो ज़माना था वो पीछे छूट चुका है, अब आगे बढ़िए। अब आपको क्लास 8, ज़्यादा नहीं, कम से कम क्लास 8 से तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। आप उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में उसको डिवाइड करके पढ़िए, जिससे आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो आइडिया हैं, जो उनके जो लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को जब आप सुनेंगे तो उससे आपको जो नॉलेज मिलने वाला है वो नॉलेज को आपको अप्लाई करने में बहुत ईजी होगा। आप अगर 8, 9, 10 से ही आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर देंगे तो अब जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप उस समय पे, वहाँ पे, उस प्रेजेंट टाइम पे जब आप 11th में होंगे तो आपको बर्डन फील नहीं होगा, आपको वजन नहीं लगेगा। तो इसी चीज़ को पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को समझना है कि अब थोड़ा सा हमको हमारा मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आप अभी भी साइंस में रुके रहेंगे तो आप साइंस में ही रुक जाएंगे। फिर क्या होता है, फिर हमारे मन में क्या आता है कि मैंने इतना मेहनत किया, पेरेंट्स को लगता है कि हमने इतना पैसा हमारे बच्चे के ऊपर लगाया लेकिन बच्चा रिजल्ट नहीं ला रहा है। बच्चा कहाँ से रिजल्ट लाएगा? बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। समय बदल चुका है। पहले ज़माने में चलता था साइंस, अब नहीं रहा। अब साइंस, अब साइंस के अंदर पार्ट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। 8, 9 क्या, मैं तो आपको अभी भी बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब जब आप बाहर आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे, जब आप कोटा जाएंगे, जब आप राजस्थान जाएंगे, जब आप यूपी बिहार जाएंगे, तो वहाँ पे बच्चों को क्लास 5 ख़त्म करते ही उनको साइंस नहीं पढ़ाते हैं, उनको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब अगर कोई बच्चा क्लास 6 से ही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने लग जाएगा तो वो बच्चा आगे जाके रिजल्ट नहीं देगा तो कौन देगा? है ना? ये बहुत ही गहरी सोचने वाली बात है। थोड़ा सा हमको हमारे मेंटेलिटी को चेंज करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग सेंटर पे ही जाइए, आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वर्क कीजिए। आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे ही अवेलेबल हो जाएंगी। बस बोलते हैं ना, खोजने की ज़रूरत है। अगर आप सही माइंडसेट के साथ सही चीज़ को खोजने के लिए निकलेंगे तो आपको भगवान भी मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से है। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब में, लेकिन हम क्या देखेंगे यूट्यूब में? जो हमारे लिए ख़राब है, जो हमको, जिससे हमको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, उन चीज़ों को पीछे टाइम वेस्ट करेंगे। आज हमारा खुद का स्टेट, मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, है ना? मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं छत्तीसगढ़ महतारी को आज प्रणाम करना चाहूँगा कि उनका मेरे ऊपर आज इतना अच्छा ब्लेसिंग्स रहा है कि मैं आज कोचिंग के फील्ड में, एक समय मेरे को भी लगता था, मेरे लिए भी एक सपना था, मैं भी कोई बड़े परिवार से नहीं हूँ, है ना? मेरे को भी एक समय पे यही लगता था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, है ना? क्योंकि मैं उतना ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स जो है इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग भी नहीं थे, है ना? लेकिन फिर भी आज हम घर से बाहर निकल के, बाहर आके बड़े कोचिंग सेंटर में, नेशनल ब्रांड में काम करके आज हम सर्वाइव कर रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्या कमी रह गया था जिस कारण आज हम और अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो मेरा जो मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग सेंटर में एडमिशन लीजिए या किसी कोचिंग में ही अपने बच्चे को एडमिशन करवाएंगे तो ही वो कुछ कर पाएगा, है ना? आप इसको नेगेटिवली मत लीजिए, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं हमारे बच्चे के लिए। मेरा मेन उद्देश्य ये है। तो मैं अभी एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ मेरे छत्तीसगढ़ के खास करके, और बाकी लोगों के लिए भी है, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भेदभाव कर रहा हूँ स्टेट वाइज, है ना? लेकिन मेरा जो मेन अभी जो स्टार्टिंग रहेगा, ये छत्तीसगढ़ के उन बच्चों के लिए रहेगा जो 8, 9, 10th में है। उनके लिए मैं स्पेशली, आज हमारे छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल तो दिए हैं, लेकिन उसको कोई ये देखने वाला नहीं है कि पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहा है बच्चा। बस मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। अरे भैया, खाली इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से या जाके बैठ जाने से अगर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर सब यही करते ना। यही तो हमको समझना है। तो मैं जैसे कि अभी आपको बोल रहा हूँ, मेरा स्पेशलिटी है वो बायोलॉजी है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे डॉक्टर फील्ड में भी आप लोग को पता होगा, जैसे आपको अगर कुछ बीमारी है तो उसके लिए हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, है ना? जैसे आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। तो कुछ वैसे ही मेरा स्पेशलिटी जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो मैं अपना शुरुआत जो है फाउंडेशन से ही कर रहा हूँ बच्चों के लिए, खास करके हमारे आत्मानंद के बच्चे और जो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए, है ना? ये वीडियो मैं सिर्फ बायोलॉजी टॉपिक के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। मैं साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, हम बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, है ना?
हमको हमारा बायोलॉजी पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है और मैं बायोलॉजी के लिए आपके लिए फ्री लेक्चर सीरीज लाने वाला हूँ, है ना। खास करके अभी तो स्टार्टिंग मेरा छत्तीसगढ़ से ही है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के उस हर बच्चे तक के ये मैसेज पहुँचे जो आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनका आगे इस फील्ड में फोकस है ना। तो मेरा मेरा ये मानना है कि आप चाहे डॉक्टर बने या चाहे इंजीनियर बने, चाहे या आप सीए बने, कुछ भी बने, लेकिन जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे कुछ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हर उस बच्चे, हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स तक के पहुंचाएं जो अच्छे से फाउंडेशन को पढ़ना चाहते हैं, है ना। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ प्रयास करके, है ना। ये प्रयास जो है ये सच में एक प्रयास ही है मेरा कि अभी तो मैं ज़्यादा कंटेंट पे वर्क नहीं कर रहा हूँ। कंटेंट पे बोलने का मतलब ये है कि मैं अभी उतना क्वालिटी कंटेंट, मतलब वैसा अभी मैं कोई डिजिटल बोर्ड या फिर डिजिटल सेटअप के साथ मैं अभी लेक्चर चालू करने वाला नहीं हूँ। ये मेरा एक छोटा इनिशिएटिव है, प्रयास है, जो मैं इसीलिए इसका नाम प्रयास रखा हूँ। अगर आप सभी का अच्छा सपोर्ट मिला, आप सभी का अच्छा रेस्पॉन्स मिला, है ना, और आप सबका प्यार मिला मुझे, तो मैं ज़रूर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहूँगा। और मैं छत्तीसगढ़ से हर एक उस टीचर को बोलना चाहूँगा जो मेरी तरह कोचिंग फील्ड में काम करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो भी इस चीज़ को अपने तरफ से चालू करें। चाहे कोई मैथ का टीचर हो या कोई फिजिक्स का टीचर हो या कोई केमिस्ट्री का टीचर हो, तो वो भी आप मेरी तरह प्राय इसी एक छोटी सी कोशिश के तौर पे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एक छत्तीसगढ़ के हर बच्चे तक के ये हम जो हमारा मेंटलिटी है कि हमको साइंस पढ़ना है, हमको इस चीज़ को चेंज करवाना है कि साइंस नहीं पढ़ना है, हमको अब पढ़ना है फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री पढ़ना है। क्योंकि ये समय का डिमांड है, ये टाइम का डिमांड है कि हमको अब साइंस नहीं पढ़ना है, हमको साइंस को भी डिवाइड करके और अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग बिल्कुल जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, है ना, आप लोग इसको थोड़ा सा समय दे के बिल्कुल उन तक के पहुँचाइए, उन सभी पेरेंट्स तक के पहुंचाइए। ये खास करके आत्मानंद वालों के लिए ज़्यादा करके मैं बोलना चाहूँगा और बाकी लोग के लिए भी रहेगा, क्योंकि ये मैं जो टॉपिक्स में वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूँ ये बाइलिंगुअल टॉपिक होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, है ना, ताकि हर बच्चा इसको समझ सके, हर बच्चे को ये ईजी हो समझने में। तो बहुत जल्दी मैं अभी 10th से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मेरा जो अभी रहेगा ये प्रयास मेरा छत्तीसगढ़ के 10वीं के बोर्ड बच्चों के लिए रहेगा। जो बच्चे 10वीं बोर्ड पेपर देने वाले हैं उनके लिए मेरा ये प्रयास जो है ये सबसे पहला शुरुआत रहेगा, है ना। तो आप लोग का प्यार चाहिए मुझे, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है ना। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि मेरे छत्तीसगढ़ के जो भी, है ना, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप सबका प्यार मुझे मिलेगा। और मैं जो ये प्रयास जो है मैं जो इसको मैं बहुत बड़े फॉर्म पे डेवलप करना चाहता हूँ और आप लोग के बिना सपोर्ट के ये प्रयास आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को, मेरे बायोलॉजी बाय रजत को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को हर उस छत्तीसगढ़ के हर एक बच्चे तक के पहुँचाइए जो फाउंडेशन करने के लिए इच्छुक है, फ्री में, है ना। मैं कोशिश करूँगा, मैं इसके लिए मैं टीचर्स भी देख रहा हूँ कि जो टीचर्स मेरे जैसे अगर फाउंडेशन देना चाहते हैं फ्री में यूट्यूब में, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्पेशली छत्तीसगढ़ बोर्ड को लेके एक लेक्चर सीरीज़ बनाएं। अभी तो शुरुआत मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार सुनते होंगे कि लोगों को सलाह देने से पहले खुद बदलना जरूरी है। तो इसीलिए मैं पहले अपने आप को बदलूंगा, फिर मैं किसी और को बोलूँगा, है ना। आप तो जानते होंगे, इससे सब फेमिलियर हैं, है ना, कि पहले खुद बदलो फिर देश बदलेगा, है ना। तो इसी तरीके से पहले मैं खुद बदल रहा हूँ और मैं इसी तरीके से मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आप सभी के लिए फाउंडेशन का स्पेशल कोर्स ला रहा हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं 11th-12th के लिए भी बनाने वाला हूँ। ओके, तो आप सभी पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से जो भी इस वीडियो को लास्ट तक के देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं चाहूँगा आप सभी मेरा हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस जो कोचिंग का जो ये जो मेन जो फीचर्स है और इसके जो मेन प्रॉफिट्स हैं फ्री में बच्चों तक के पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच आप सभी का समय देके मेरे वीडियो लेक्चर को इस मेरे डिस्कशन को सुनने के लिए।